सुन, थारा छोरो है ना, कौन देखेगा? हाँ, पहले गोद भर नारी, अब संभाल नारी। ले ले पकड़। और तुम दोनों से देखा ना जा रहा हमारे पोते को, हाँ, जो मारने पे उतर आई। हाँ, सारी 3 मुस्टंडी छोरियों की सजा हमारे पोते से लेगी क्या? दादी वो मैं चुप रह तुम। थारी माँ ने थारे को चुप रहना ना सिखाया। चल कुंजन चल। ला मुझे दे। ओले 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 मारो छोरो, मारो लल्ला। माँ, दादी हर बार ऐसा करती है। नहीं बेटा। फिर दादी को ऐसा क्यों लगता है? कैसे व्याशी उनका पोता है? मैं उनकी कुछ नहीं हूँ। कुंजन बेटा ऐसा माफ करना रीमा, कुंजन अभी छोटी है, उसका ध्यान नहीं गया होगा। आज मेरी बेटी की वजह से तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान हो जाता तो। नहीं दीदी। कहाँ बनेगा मेरा छोरा, कहाँ बनेगा मेरा पोता बड़ा होके कहाँ बनेगा? माँ होकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। मेरी ही गलती है। 3 बेटियों को पैदा किया, अब बस पढ़ लिख जाएं, अपनी किस्मत खुद बनाएं। भगवान मेरी बच्चियों की मदद करो। वक्त हर पल बदल रहा है और समाज में आते बदलाव और उसकी तरक्की को देखकर बहुत खुशी होती है। आज हमारे यान मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। हम समुद्र की गहराइयों को नाप रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां आज भी लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, और यही भेदभाव अक्सर समस्याओं और अपराधों को जन्म देता है। राठी परिवार एक भरा पूरा खुशहाल परिवार था, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो? हेलो हेलो, हेलो। हनुमान गली के कावेरी अपार्टमेंट्स में रीमा और राकेश रथी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। वो जिसको अपना बच्चा बता रहे हैं वो बच्चा उनका नहीं है। अब आके उस बच्चे को ले जाइए। ये औरत कह रही थी कि कोई हस्बैंड वाइफ है जो एक बच्चे को लिए घूम रहे हैं जो उनका है ही नहीं। सर कोई डिटेल्स दिए? कभी कभी ये आपसी खुन्नस का भी मामला होता है और एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं। खुन्नस का तो कोई मामला नहीं लग रहा था, क्योंकि काफी डरी हुई थी। और वैसे भी आजकल ये बच्चों की किडनैपिंग, उनके शोषण के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तुम एक काम करो जी, वहां चले जाओ, 2-4 सवाल पूछ लेना। बहु है क्या मिलते है का? कोई इन्फॉर्मेशन निकलती है क्या? जी सर। के बात से? नमस्कार माता जी, मेरा नाम सुशीला है। माता जी यहाँ पास में पल्स पोलियो प्रोग्राम का कैंप लगने वाला है। हम सब घरों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसकी जानकारी थोड़ी दे दीजिए। आजा आजा, भीतर आजा। जी बैठ। बच्चे का नाम? यश राठी। बच्चे की उम्र 4 महीने। जी। और जन्म की तारीख? 9 दिसंबर को हमारी गोद में आया था हमारा पोता। और कोई बच्चा है छोटा घर में जो कि 5 साल से कम उम्र का है? ना ना, और कोई ना। जी मेरी बेटी है, क्या थी, 4 साल की है। चुप रहे, छोरियों को कोई जरूरत नहीं सही हो सबकी। जब भीतर जा। एक मिनट माता जी, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बराबर पल्स पोलियो की दवा पिलानी पड़ती है। क्या नाम बताया अपनी बेटी का? जी क्या थी। और क्या उम्र होगी? 4 साल। ठीक है, मैंने डिटेल्स नोट कर ली हैं। जब यहाँ पास में पल्स पोलियो का प्रोग्राम होगा तो अपनी बेटी को लेके जरूर आइएगा। हो गया थारा की जानकारी? चलो, और घर में भी जाना होगा ना। चलो चलो चलो। बहुत जुबान चलने लग गई है थारी। जा भीतर जा। अरे सरिता, तुम्हें पता है वो एविंग वाली लड़की
इंजीनियरिंग पास कर ली है। क्या बात कर रही हो? हाँ, टॉप आई है वो। लगता है आप बहुत थक गए हो। हाँ, वो बस दिन भर घूम घूम के पोलियो के लिए जानकारी लिखते रहो, और ये राठी के यहाँ तो बहुत टाइम लग गया। आप राठी परिवार गई थी? ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। अरे रहने दे, ठाट तो रीमा के है। पहले बच्चा नहीं हो रहा था और अब देखो क्या क्या नहीं किया उसने बच्चे के लिए, पता भी है? मुझे तो याद है, उन्होंने मन्नत, हवन, मंत्र, तावीज सब कुछ ट्राई किया था। 6 साल तक बेचारे लोग कोशिश करते रहे पर कोई फायदा नहीं हुआ। शायद किसी डॉक्टर ने उनकी मदद की थी ना। चलो अच्छा हुआ, जैसे भी हो परिवार में खुशी तो आई। वैसे डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर G.S. हुड्डा। डॉक्टर हुड्डा? पूरा नाम क्या है? सर डॉक्टर G.S. हुड्डा। G.S. हुड्डा नाव कुठेतरी ऐकलंय, शायद किसी केस में सुना है। जॉन, तुम एक काम करो, जरा इस हुड्डा के बारे में पता लगाओ। अरे ये तो बंद है। इकडे ये क्लिनिक क्यों बंद है? वो तो पता नहीं, पर हाँ यहाँ पर रेड हुई थी और उन्होंने सब सील कर दिया, तभी से ये क्लिनिक बंद है। और ये डॉक्टर हुड्डा, उन्हें तो पुलिस तभी पकड़ के लेके चली गई। हेलो, सुबह मैंने डॉक्टर हुड्डा के बारे में आपको पूछा था। असल में सर डॉक्टर हुड्डा एक अनाड़ी था जो लोगों को ठग रहा था। सर वो औरतों को कुछ दवाई देकर उनका मंथली साइकिल गड़बड़ कर देता, फिर कहता कि वो माँ बनने वाली है, और उसके बाद प्रेगनेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम बताकर उन्हें कहता कि अबॉर्शन करना पड़ेगा, जबकि सर प्रेगनेंसी तो कभी थी ही नहीं। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। पहले कहा जाता था कि बच्चे भगवान की देन है, लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो लोग भी जिनकी बच्चा पाने की उम्मीद लगभग मर सी गई थी, आज उन्हें भी ये खुशी मिल पाती है। आप जरूर अपनी खुशियों के लिए हाथ आगे बढ़ाएं और मदद लें, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर साहब आप? राठी साहब, आपसे कुछ बात करनी। हाँ आइए। रीमा भीतर ले जा इसे, संभाल। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब। अभी जो अंदर गई वो आपकी बहू रीमा है? हाँ जी इंस्पेक्टर साहब। और वो जो बच्चा था उसका नाम यश है? जी हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात क्या है? बात यह है राठी साहब कि हमें एक अनजान व्यक्ति का फोन आया था। उसने कहा कि ये जो यश है जिसको आप अपना पोता बता रहे हैं, वो आपके बेटे राकेश और रीमा का बच्चा नहीं है। लेकिन नहीं, हम सिर्फ इंक्वायरी करने आए। अरे तारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए, हमारे पास ऐसे कई सारे मामले आते हैं आजकल बच्चों के, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, बताइए इनको। मैं ना जानू सारे काम वाम। अरे तू चुप ना बैठ सके है। अब इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं वो सुन तो ले। मुझे सारे पेपर्स देखने हैं। एक मिनट राकेश बेटा, वो अस्पताल के जो रीमा के बिल्स है ना, वो ला के इंस्पेक्टर साहब को दिखा। राकेश वो... अरे रुक जाओ ना, एक तो पेपर नहीं मिल रहे। अब कहाँ से मिलेंगे पेपर? हाँ, टाइम आने पर किसी चीज की जरूरत हो तो मिले है तुझे। अरे ढूंढ रहा हूँ ना। हाँ तो ढूंढो जल्दी। आप कौन? क्या नाम है आपका? इंस्पेक्टर साहब, यो हमारी बड़ी बहू है। अच्छा, हम खड़ी आके कर रही है? हाँ, काम ना है, जा भीतर जा। हाँ जा बेटा। इंस्पेक्टर साहब ये रही फाइल। जी। राठी साहब, आपको क्या लगता है किसका फोन होगा? मतलब आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, एनीवेज थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। कोई बात नहीं। हाँ, क्या लग रहा है, फोन कॉल झूठा है या राठी झूठ बोल रहा है? सर वैसे राठी के पेपर्स वगैरह तो सब बराबर हैं, पर शायद कोई फंसा रहा हो उन्हें। लेकिन एक बात तो पक्की है, डॉक्टर हुड्डा फ्रॉड था। इसका मतलब है
उसके इलाज से डेफिनेटली रीमा मां नहीं बन सकती। तो फिर सर वैसे उनके घर का माहौल तो काफी अजीब था, और प्रॉब्लम क्या थी ये कुछ समझ नहीं आया। मला पण वाटलं थोडंसं, दोनों बहुएं काफी डरी हुई थी। सास ससुर से डरती है शायद। सर वैसे आपको याद है वो राकेश राठी ने अपने को जो मेडिकल बिल्स और फाइल्स दिखाई थी, वो किसी आशा फर्टिलिटी एंड मैटरनिटी क्लिनिक की थी। क्यों ना हम वहां जाके कुछ पता करें, शायद हमें कुछ मिल जाए। यस, चलो। सो जा मेरा बच्चा, मम्मा किसी को तुझे ले जाने नहीं देंगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमें। एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि दूसरे पहले आके सर पे खड़ी हो जाती है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तो फिर कैसा सोचूं? हमने कितनी पूजा की, कितनी मिन्नतें की भगवान से, क्या क्या नहीं किया राकेश। उसके बाद मुझे मेरा बेटा मिला है। पर राकेश ऐसा फोन किया किसने होगा? ये राकेश और रीमा राठी आपके पेशेंट थे, कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आए थे आपके पास। कुछ उनके रिपोर्ट्स दिखाएंगे? सर कोई डेट याद है कब आए थे वो? एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, लेकिन उनका बेटा 3-4 महीने का है, तो उसके आसपास की कोई डेट होगी। सर इस साल की बिल फाइल दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए सारी रिपोर्ट्स हैं सर इसके अंदर। सब कुछ तो ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। You're welcome, sir. सब पेपर्स बराबर थे, एकदम ऑर्डर में। एक मिनट, सिवाय एक चीज के। वो क्या सर? आओ। अरे सर आप वापस आ गए, कुछ छूट गया था सर? अब वो जो रिपोर्ट्स तुमने दिखाए थे ना, वो जरा ठीक से चेक करने थे, जरा दिखाना दोबारा। इसमें तो गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ, फर्क है इसमें। कैसा फर्क सर? कोई फर्क नहीं होगा सर। नहीं है इसमें फर्क, इसमें फर्क नहीं है। हाँ, इधर इधर, ये क्या है? ये बाकी के सारे रिपोर्ट है, ये प्रिंटेड है, दिख रहा है? प्रिंटेड है ना? और ये राकेश राठी का रिपोर्ट, ये नाम देख। हाँ, ये हैंड रिटन है, ये डेट भी हाथ से लिखी है ना? ये फर्क नहीं है। और ये दोनों बिल, इनके नंबर सेम क्यों है? बता, सच सच बता, क्या जानता है राकेश राठी के बारे में? इंस्पेक्टर साहब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दिन भर हजारों पेशेंट्स आते हैं और ऐसे हर किसी को याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ मुझे मिसेस रीमा राठी के बारे में बहुत कुछ याद है। आज से 2 साल पहले वो अपने पति और सास के साथ यहाँ पर आई थी। तो इलाज हो पाया उनका ठीक से? जो मैंने उनको टेस्ट कराने को कहे थे वो करवा कर आए थे मेरे पास, और जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि राकेश राठी का स्पर्म काउंट बहुत कम था। इस हिसाब से उनको टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं हो सकता था, राकेश बाप नहीं बन सकता था। उसके बाद वो लोग यहाँ पर फिर कभी नहीं आए। जो बिल्स और रिपोर्ट्स तूने दिखाया है 4 महीने पहले की डिलीवरी के, उसके बारे में सच बोलेगा यार? सर 6 महीने पहले राकेश राठी मेरे पास आए थे। और कृष्णा कैसा है? आप कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ, बाप बनने वाला हूँ। मुबारक हो। अरे तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। थैंक यू। कृष्णा थोड़ी हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? अरे ये भी रख। सर उसने मुझे बताया था कि उसकी बीवी माँ बनने वाली है। वो मुझसे कुछ जाली मेडिकल बिल्स चाहता था। मैंने सोचा उसके घर में खुशी आई है, इससे किसी को नुकसान भी नहीं होने वाला था। जरा से पैसों के लिए तुमने इतना बड़ा जुर्म किया। तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? लोग इतने भरोसे के साथ तुम्हारे पास आते हैं, अपनी सारी कमजोरियां शेयर करते तुम्हारे साथ, और तुम हो कि जरा से पैसों के लिए। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर। इसका मतलब है राकेश राठी हमसे झूठ बोल रहा था, वो तो बाप बन ही नहीं सकता। एक स्त्री और पुरुष जब साथ आते हैं तो उनके बीच में एक रिश्ता बनता है, और उस रिश्ते के अंश मिलकर बच्चे का जन्म होता है। और जब दोनों में से किसी एक का भी अंश कमजोर हो तो बच्चे का होना मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाता है। राकेश का अंश यानी कि स्पर्म काउंट बहुत ही कम था, तो फिर ये बच्चा हुआ कैसे?
और कौन थी वो महिला जो बार बार पुलिस को फोन करके इस मामले में हुई गड़बड़ी के बारे में आगाह कर रही थी? राकेश कहाँ है? राकेश को बुलाओ, उससे बात करनी है। हे भगवान, जो पुलिस वाले तो मुंह उठा के जब देखो चले आने हमारे घर में, जो पुलिस वाले तो हमारे परिवार के पीछे ही पड़ गए। हाँ, क्या चावे, कैसे चावे? तू रुक माँ, आज मैं इनसे बात करता हूँ। ये क्या तमाशा बना रखा आप लोगों ने? हवा में उड़ना बंद कर और सीधे सीधे हमारे सवालों का जवाब दे, और इस बार एकदम सच। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब सच बताता हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि यश मेरा बेटा नहीं है। वो हम जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। उन दिनों मेरा और रीमा दोनों का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट से हमारा बच्चा हो सकता है, पर इलाज बहुत महंगा है। हमने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और वो ट्रीटमेंट करवाया। फिर डॉक्टर ने कहा कि मेरा स्पर्म काउंट बहुत कम है, इसलिए आईवीएफ ट्रीटमेंट से भी मैं बाप नहीं बन सकता। क्या करता इंस्पेक्टर साहब? घर पे सब लोग खुशखबरी की वेट कर रहे थे और मैं वहां मैं बहुत डिप्रेस रहने लग गया था। अब तो यार दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते थे, नामर्द, नापुंसक। आज बहुत दिनों के बाद इतना मजा। यार हमारा मजा तब डबल होगा जब राकेश इस दारू का पैसा देगा। सारी दारू तुम सब लोग गटके हैं और बिल मैं भर दूंगा। अबे इतनी भी नहीं चढ़ी मुझे अभी। अरे यार इतना कंजूस क्यों हो रहा है? भर दे ना, बच्चे तो तुझे है नहीं, तो इतने पैसों का क्या करेगा? ये पैसे हम दोस्तों में ही लुटा दे। अबे अरे बाप तो बन नहीं सकता, तो सारा गुस्सा पूरी दुनिया पे उतारेगा। और हाँ, अपनी बीवी को माँ बनाना हो तो भेज देना हमारे पास। जो महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं, जिन्हें समाज अक्सर बांझ कहकर उनका तिरस्कार करता है, उनसे ज्यादा दया का पात्र और कोई नहीं। लेकिन जो पुरुष पिता नहीं बन सकते हैं, उनका जीवन भी कुछ कम कठिन नहीं है। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में बच्चा होने की नैसर्गिक धारणा को पुरुष की मर्दानगी के साथ जोड़ा गया है, और उन पुरुषों को भी समाज ने सिर्फ ताने ही दिए हैं। क्या मर्दानगी का अर्थ सिर्फ बच्चे पैदा करना है? एक पुरुष के लिए नामर्द कहलाना उतना ही तकलीफदेह है जितना कि एक महिला के लिए बांझ कहलाना। और इस दर्द, इस तकलीफ के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है समाज की सोच। बड़ी बहू ने तो पहले ही छोरियों की लाइन खड़ी कर दी, अब ये दूसरी भी पोते का मुंह ना दिखा रही। मारे को तो लग गया कि जैसे भगवान ने मारी किस्मत ही मोड़ दी। बेटा, थारी अम्मा बूढ़ी हो गई है और कितना जिएगी। हाँ अम्मा, ऐसा क्यों बोल रही हो? सब ठीक हो जाएगा। नारे ना, अब मारे को कुछ ठीक होता ना दिखे है। अगर तू कुछ ठीक करना चाहे है ना अपनी अम्मा के लिए, तो एक काम कर, दूसरी शादी कर ले, बहू लिया दूसरी। अम्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या मांगा थारे से? सिर्फ अपने लिए मांग रही हूँ, थारी खुशी ना सा इसमें। तुझे ना देखना अपने बेटे का मुंह। मान ले अपनी अम्मा की बात, छोरी मारी देखी हुई है, घनी सुंदर है। क्या हुआ रीमा, तुम रो क्यों रही हो? वो अम्मा कह रही थी ना आपकी दूसरी शादी के बारे में। लड़की भी देख ली है, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? चुप करो रीमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी शादी में भी बुलाएंगे, क्या घर से भी निकाल देंगे? हे भगवान, ऐसा कुछ नहीं है रीमा, मेरी शादी हो चुकी है तुमसे। कर भी लोगे तो मैं कौन सा रोक लूंगी? बाबा, बहुत कष्ट है, मदद करो हमारी।
संतान प्राप्ति की इच्छा है। जी बाबा, आप तो अंतर्यामी हो। यदि खानदान का वारिस चाहिए तो इस बच्ची को 3 दिन हमारे आश्रम में रहना होगा। वहां इसे हमारी सेवा करनी होगी और फिर प्रभु के आशीर्वाद से इन्हें अवश्य पुत्र रत्न होगा। जी बाबा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस बाबा, हमें आपके आशीर्वाद चाहिए। पर सेवा पूरे विश्वास और समर्पण के साथ होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कोई आश्रम कोई सेवा करने के लिए। रीमा, कहा ना, नहीं होगा मुझसे ये सब। के मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? ये औरतां ने हमारे को स्वर्ग में न जाने देना। बस पोते का मुंह देखना चाहूं। हमारे देश में बेटे के लिए जो पागलपन है वो कभी कभी हैरान कर देता है। सिर्फ बेटा ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है या हमारे वंश को आगे बढ़ा सकता है, ऐसी दकियानूसी सोच अच्छे खासे इंसान को भी बहका देती है, जिसका फायदा हर तरह के नीम हकीम और पाखंडी बाबा उठा लेते हैं। राठी परिवार में भी यही दबाव अब रीमा और राकेश पर भारी पड़ने लगा था और वो इस दबाव में कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो पूरे परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। रात दिन अम्मा के ताने रीमा को, कमरे में रीमा का रोते रहना, और बाबूजी वो अलग से लगे हुए हैं। मैं चारों तरफ से घिर गया था। क्या करता इंस्पेक्टर साहब? क्या बताता लोगों को कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता? फिर जब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया, लगा कि दिमाग फट जाएगा, आखिर में मैंने हिम्मत करके अम्मा को बता दिया। अम्मा, सब ठीक तो है ना? ये ऐसे अपने छोरों से एक बात पूछनी थी। परिवार से बढ़ के कुछ होवे? अपनी अम्मा और बाबूजी की इज्जत करो हो। हाँ अम्मा। अगर अपनी अम्मा और बाबूजी की इज्जत करो हो ना, तो राठी खानदान को एक वारिस चाहिए। रवि, छोरा यो थारे और रीमा के जिम्मे आया है। इस कुणबे को एक वारिस दे दो जल्दी। अम्मा, ये तू क्या बोल रही है? परिवार में एक दूसरे का साथ देना पड़े है। अम्मा, मैं समझ सकता हूँ जो तू कह रही है, मगर किस्मत के लिखे को तो हम नहीं बदल सकते। उसे तो हमें मानना ही होगा। थारे से ज्यादा दुनिया देखी है मन्ने। अब तू सिखाएगा मन्ने दुनियादारी। छोरों के बिना घर खाली होवे हैं, खंडर होवे हैं। छोरियां किस काम की? तो अपने घर चले जाना। छोरों के साथ घर आबाद होवे हैं, नस्ल आगे बढ़े हैं। और तारा भाई दुनिया भर के ताने सुन रहे हैं, उसके लिए थारी कोई जिम्मेदारी होवे के ना? अम्मा, बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। आजकल तो बहुत कुछ होवे छोरा दुनिया में। पता नहीं किसका गंदा खून, गंदी नस्ल, कौन जात। ऐसे कैसे किसी के छोरे को घर में ले आऊं और ढोल पीट पीट कर तमाशा बना दूं अपने खानदान का? अम्मा, घबराओ, घर की बात से घर में ही रहेगी। बस मारे को जल्दी से पोता दे दो। थारे आगे हाथ छोड़ो। और अंशु भी तो है। उसकी चिंता ना कर, उससे बात मैं कर लूंगी। रीमा, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। रीमा, मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ, अगर तुम मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। राकेश, रीमा, और कोई चारा नहीं है। या तो आश्रम में जाओ उस बाबा के पास,
इसे तुम बिल्कुल नहीं जानती, या फिर भाई के पास जो इसी परिवार का है। बोलो क्या करो? हो गया तुम्हें राकेश? मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। के बोल रही है? एक बात याद रखना, यो बात किसी से मत बोलना। अगर किसी से बोली तो ये तीनों छोरियों के साथ घर से बाहर जाना पड़ेगा। और सुन, मैं अपने छोरे रवि का दूसरा ब्याह कर दूंगी। अब थारी मर्जी कि चुप रहेगी कि मुंह खोलेगी। हाँ, सोच विचार कर ले। यश मेरे भाई का बेटा है। हाँ, ये सच मैंने आपसे छुपाया। आपसे क्या, सबसे छुपाया। पर मैं क्या करता इंस्पेक्टर साहब, क्या कहता किसी से कि मैं ना मर दूं और मेरी बीवी मेरे भाई के साथ। मैं बहुत मजबूर था इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं कर पाया। चुपचाप परिवार के डिसीजन को मान लिया। उम्मीद है आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बात का जिक्र आप बाहर किसी से मत कीजिएगा। पहले शर्मिंदगी भरी जिंदगी जी रहा हूं। ठीक है मिस्टर राठी, अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। मारा वारिस, मारा पोता, दादी का लल्ला, आज तो इसका नाम रखा गया है। हाँ, हमारे राठी खानदान का वारिस यश राठी, है ना? बड़े पाठ और मन्नतों के बाद राठी परिवार के खानदान को एक वारिस मिला है। और इस खुशी में आज मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना ये सारी जायदाद और अपना सारा कारोबार जो है वो अपने पोते यश के नाम कर रहा हूँ। पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों का बराबर का हक है और कानून भी इस बात को मान्यता देता है। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके लिए परिवार की विरासत सिर्फ बेटे के लिए है। अंशु की बेटियां भी राठी परिवार का हिस्सा थी, उनका भी अपने दादाजी की वसीयत पर पूरा हक था, लेकिन सब कुछ राकेश के बेटे यश के नाम कर दिया गया। क्या यह अंशु और उसकी बेटियों के साथ अन्याय नहीं था? अक्सर हम भूल जाते हैं कि एक अन्याय दूसरे अन्याय को जन्म देता है और जिससे सिर्फ अपराध ही उभर कर आता है। सर, ये हमारे एरिया के खोए हुए बच्चों का डेटा है। पिछले 6 महीने में संख्या काफी बढ़ गई और सर ये लास्ट 6 मंथ्स की केस लिस्ट है, जिसमें से 11 केसेस अभी भी अनसॉल्व्ड है। और सर एक और बात, ये 4 केसेस हैं, दूसरे स्टेशंस ने हमसे हेल्प मांगी है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, राकेश रथी ने फिर से आपसे झूठ बोला है। उस बच्चे का बाप राकेश का भाई नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी बनाई गई थी आपसे सच छिपाने के लिए। देखिए मैडम, आप प्लीज यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दीजिए। सच सच बताइए कि क्या हुआ है। अगर आप यहाँ आकर हमारी मदद करती है तो ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती। देखिए मैडम, बिना किसी सबूत के सिर्फ एक एनोनिमस फोन कॉल पर हम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आप जो कुछ भी कह रही है वो झूठ है तो ये जुर्म है और इसकी आपको सजा मिलेगी। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, बस वहाँ आके बयान नहीं दे सकती। अरे क्यों नहीं दे सकती? अरे आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। हेलो, क्या हुआ सर? किसका फोन था? वही, ये राठी का बच्चा नहीं है, वही फोन कॉल। ये औरत एक तो सामने नहीं आना चाहती, हमें फोन घुमा देना तो बहुत आसान है सबके लिए।
कभी कभी तो ना बुरा लगता है वो राकेश के लिए। हाँ सर, मुझे भी ना उनकी वो बड़ी बहू है अंशु, उसके लिए बहुत बुरा लगता है। 3 बेटियां हैं और घर में नौकरों से भी बदतर इज्जत। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये जो हमें औरत बार बार फोन कर रही है वो अंशु है? हाँ सर, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि अगर अंशु हमें फोन कर रही है तो फिर खबर तो पक्की है। हाँ, लेकिन जो भी औरत बात कर रही है वो काफी डरी हुई है, सामने भी नहीं आना चाहती। और वो जो बात कर रही है वो पूरे दावे के साथ कर रही है। पर अगर रवि इस बच्चे का बाप नहीं है तो फिर बच्चा किसका है? सर ये बच्चा चोरी का भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन राकेश जो कह रहा है वो भी तो सच हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर डाउट मन में आया है तो क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा। जॉन, तुम एक काम करो, यश की जो बर्थ डेट है उन पेपर्स में, उसके आसपास 2-3 दिनों में जहां से भी जो भी बच्चे गायब हुए हैं उन सबके डिटेल्स निकालो जल्दी। राइट सर। जी सर, राकेश राठी। जी मैं हूँ। यहाँ साइन कर। थैंक यू। क्या हुआ राकेश? सर ये रहे डिटेल्स उन सभी केसेस के जो बच्चे आज से 7 महीने पहले गायब हुए थे। सर ये वो केसेस हैं जो सॉल्व हो गए थे और ये वो बच्चे हैं जिनकी बॉडीज हमें बाद में रिकवर हो गई थी। सर ये एक और केस है जो अनसॉल्व्ड है। तो इस केस के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? सर ये बच्चा 7 महीने पहले कंस्ट्रक्शन साइट से गायब हुआ था। इसकी माँ वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रही थी और अपने बेटे को नीचे लिटा के रखा था। बस बच्चा जैसे गायब हो गया। इंस्पेक्टर साहब, सर वो मेरा बच्चा, वो मेरा बेटा यश, वो मेरी बेबी उसे गार्डन में घुमा रही थी, 2 सेकंड के लिए दूध की बोतल के लिए गई और मेरा बच्चा गायब। सर मुझे लगता है कि मेरा कोई दुश्मन मेरे पीछे लग गया है, वो मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। सर डीएनए टेस्ट का ऑर्डर आया। अरे सर मैं तो वो भी करवाने के लिए तैयार था। सर मेरा बच्चा मुझे ला दो सर। राकेश और रीमा की कहानी ने एक नया और शायद बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया था। पुलिस भी हैरान थी कि किस पर यकीन करे और किस पर शक। क्या राकेश और रीमा झूठ बोल रहे थे या फिर वाकई में कोई दुश्मन था जो अब सारी हदें पार करने को तैयार था? अंशु अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ना चाहती थी, पर क्या वो सचमुच अपराध का सहारा ले सकती थी अपनी मंजिल को पाने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई और था? हाँ साहेब, एड्रेस भी सेंड कर दो तुम्हाला। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला यश का? एक्चुअली उसी के बारे में बात करने आए थे। वैसे काफी खुशी हुई कि आपकी बीवी आपके हर काम में काफी मदद करती। जी मैं समझा नहीं। क्या करता इंस्पेक्टर साहब, कोई रास्ता बचा ही नहीं था। डीएनए टेस्ट का ऑर्डर देखकर मैं बहुत डर गया था, इसलिए अपने ही बच्चे का किडनैप हो गया, ये कह दिया आपसे। अपने बच्चे का? इंस्पेक्टर साहब मैं आपको सब बताता हूँ, सच सच। क्या हुआ? कोर्ट का ऑर्डर आया है, यश का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। हे भगवान, ये कौन है जो हमारे छोरे के पीछे ही पड़ गया? इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगर एक बार डीएनए टेस्ट हो गया तो सारी बात खुल जाएगी। अगर खुल भी जाएगी तो क्या हो गया? थारी पुलिस वालों से तो बात हो रखी है ना कि जो छोरो थारे भाई का है। अम्मा तो समझती क्यों नहीं है? ये छोरा भाई का नहीं है।
के कहा? अम्मा, अम्मा माफ कर दे मुझे। अम्मा तेरी खुशी के लिए मैं रीमा को भाई के पास भेजने के लिए भी तैयार हो गया। ना तो रीमा राजी थी और ना ही भाई। अम्मा मैं क्या करता, इसलिए अम्मा मैंने तेरे से झूठ बोला। ये बच्चा मैं कहीं से उठा के लाया हूं अम्मा। जो किसी और का पाप मारे माथे का कलंक बने, इस कचरे को बाहर फेंक दो। बिल्कुल चुप। मनमानी कर ली तुम मियां बीवी ने। इस छोरे की वजह से अपने खानदान को दाग ना लगने दूंगी। ना रहेगा ये छोरा, ना कहीं होगा टेस्ट। डीएनए टेस्ट से पकड़े जाएंगे, इसलिए माँ ने कहा कि बच्चे को गायब कर दे। पिछले 7 महीने से माँ बाप थे उसके। अरे हम तो भूल ही गए थे कि वो हमारा बच्चा नहीं है। ऐसे कैसे कचरे में फेंक देते उसे। सबसे पहले IVF टेस्ट करवाया और वो फेल हो गया। फिर माँ ने घर पे पोता 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 की रट लगा रखी थी। क्या करता, तो कुछ समझ नहीं आया तो रवि से मदद मांगी। रीमा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, और मेरे बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं। मुझे माफ करना रीमा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं अपनी बीवी और बेटियों को लेकर यहां से कहीं दूर चला जाऊं। भाई साहब, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम घर पे बिना बताए डॉक्टर हुड्डा के पास गए, एक आखिरी कोशिश करने के लिए। उस समय तो वो आदमी हमारे लिए भगवान से कम नहीं था, पर बाद में पता चला कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अरे उसने तो हमें भी ठग लिया। कहा कि रीमा प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली है, और कोई बच्चा नहीं था। सब झूठ था। मैं तो पूरी दुनिया को बता चुका था कि मैं बाप बनने वाला हूं। अब क्या करेंगे राकेश? अम्मा और बाबूजी तो घर घर जाके ढिंडोरा पीट के आ गए कि वो दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ नहीं होगा। पर कल को जब सबको पता चलेगा कि मैं मां नहीं बनने वाली हूँ, तब क्या मुझे फिर से तुम्हारे भाई के पास या उस साधु बाबा के पास भेज दोगे? हाँ, बकवास बंद करो अपनी। अरे रीमा, अपना ध्यान रखा कर। ऐसे में धीरे धीरे चलनी चाहिए, संभाल कर। रीमा ये क्या कर रही हो? अरे बेल्ट बहुत टाइट है, मुझे खुजली होती रहती है। रीमा क्यों मेरा जीना हराम कर रही हो तुम? सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। पूरे परिवार से झूठ बोला मैंने। भगवान के लिए इस बेल्ट को हमेशा पहन के रखा करो। अगर किसी ने गलती से भी देख लिया तो फिर हम। गलती का तो कुछ सवाल ही नहीं था इंस्पेक्टर साहब। हमने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया था। रीमा को टाइम पर पनवल वाले हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, पेट दर्द के बहाने। वहां उसके माँ बाप का घर था, इसीलिए किसी को शक भी ना होता। आशा हॉस्पिटल के कृष्णा को मैं जानता था। उसको कुछ पैसे देकर मैंने फर्जी डिलीवरी बिल बनवा लिए ताकि डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहे। बस मुझे एक बच्चा पैदा करना था, उसके लिए भी मैंने सोच लिया था। प्लानिंग तो वाकई कमाल की थी, लेकिन अब क्या हुआ? इज्जत भी गई, बच्चा भी गया। तुम जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब, दिमाग जैसे खत्म हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर पे 24 घंटे बच्चा बच्चा बच्चा। हम तो लुट गए इस बच्चे के चक्कर में। राकेश एक पढ़ा लिखा नौजवान था, अच्छे बुरे की समझ थी उसे। काश उसने अपने माँ बाप के दबाव में आकर ऐसी घिनौनी साजिश को अंजाम ना दिया होता तो आज वो सलाखों के पीछे नहीं होता। बच्चे की चाह सबको होती है, लेकिन उसके लिए हम किस हद तक जा सकते हैं वो हद हमें ही तय करनी है। सास के तानों और पति के छोड़ देने के डर ने रीमा की जुबान बंद कर दी थी, लेकिन ममता की आस लगाए बैठी रीमा को एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि वो किसी दूसरी मां का बच्चा छीन रही थी। राकेश अपने ऊपर लगी नामर्दानगी की तोहमत को हटाने में इतना उलझ गया कि बिल्कुल एक सीजन्ड क्रिमिनल की तरह उसने किसी और का बच्चा चुराने का जाल बुन लिया। नई जिंदगी का सफर शुरू करने के लिए बहुत खुश और उत्साहित राकेश और रीमा का एक गलत कदम
उन्हें आखिर सलाखों के पीछे ले गया। इच्छा करना, उम्मीदें रखना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाना ये कतई सही नहीं है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।